नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों के अधिष्ठाता और ग्रहों में सबसे मजबूत ग्रह सूर्य अपनी राशि बदलने को तैयार हैं, लेकिन इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से अब अगले 1 महीने तक शुभ कार्य बंद होने वाले हैं। तो आज बात करेंगे कि सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है, शुभ कार्य क्यों बंद होंगे और किस राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके राशियों का हाल जानेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें महिलाओं को खरीदने से, लेने और देने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगलवार के दिन अगर आप श्रृंगार का सामान लेती हैं या देती हैं तो वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में समस्या आ सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश का यानी मीन संक्रांति का पूरा मामला क्या है और इसका प्रभाव क्या है। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो इस घटना को, इस स्थिति को संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है और सूर्य का इसमें प्रवेश होने से विशेष परिणाम पैदा होते हैं। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, इसलिए अगले 1 महीने को मीन मलमास या मीन खरमास भी कहा जाता है। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इस बार जो मीन खरमास है जिसमें शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे, वो समय होगा 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मानसिक रूप से मजबूती आएगी, जीवन में बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग भी प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, धन संबंधी तमाम समस्याएं हल होंगी, छोटी लाभदायक यात्रा के योग हैं, पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 85%। मिथुन राशि, दिन की शुरुआत में तनाव हो सकता है, शाम से नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से किसके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा और किसके ऊपर इसका अच्छा असर पड़ेगा। जिनको क्रोध बहुत आता हो, जो बहुत एग्रेसिव हो, या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो, जिनका रक्तचाप बढ़ा रहता हो, उनके लिए ये समय बेहतर नहीं होगा। आपको ब्लड प्रेशर की या अत्यधिक क्रोध की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को हड्डियों की समस्या है उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये समस्या परेशान करेगी। जिनकी राशि मेष है, सिंह है, कन्या है या मकर है, उन्हें बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उन्हें तमाम तरह की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जो लोग प्रशासन के क्षेत्र में हैं या आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उन्हें फायदा होने की संभावना बनती है। जो लोग सूर्योदय के पहले उठेंगे या उठते हैं, वो लोग भी तमाम मुश्किलों से बचे रहेंगे। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए यह बदलाव लाभकारी होगा। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को हल कर लेंगे, नौकरी में बदलाव और सुधार के संकेत हैं, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%।
सिंह राशि, करियर के मामले में सावधानी रखें, धन के लेन देन का ख्याल रखें, किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, सफलता और आराम से भरा हुआ दिन रहेगा। धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। संतान की तमाम समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर कौन से शुभ कार्य वर्जित होते हैं और क्यों होते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सुनील द्विवेदी जी ने मेल लिखा है अपने बेटे सुधांशु द्विवेदी जी के बारे में। जन्म की तारीख है सुधांशु की 14 मार्च 2002। जन्म का समय सुबह के 11:26। जन्म का स्थान विश्रामपुर छत्तीसगढ़। पूछ रहे हैं कि इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, और किसी ने इनको बताया है कि बच्चे की कुंडली में मार्केश योग है। ऐसा है तो नहीं। सुधांशु की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और राशि बनती है मीन। महादशा शनि की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली में चोट चपेट की, सर में चोट लगने की या दुर्घटनाओं की संभावना तो है, लेकिन कोई आयु पे संकट नहीं है या कोई बहुत खतरनाक बात नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल स्वगृही है, इसलिए बहुत नुकसान की संभावना नहीं है। आगे इतना मैं जरूर कहूंगा कि मई जून के बाद थोड़ा सा पेट वाले पार्ट पे इनके ध्यान देना होगा कि पेट में दिक्कत ना हो और हड्डियों में दिक्कत ना हो, तो इनके लिए बेहतर होगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनके लिए। एक तो इनको गले में अभी से एक ओपल पहना दें, 6 से 8 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में काले धागे में, शुक्रवार की शाम को गले में पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, इनके माता या पिता में से कोई भी इनके लिए अगले 1 साल तक रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, तरक्की करेगा और दुर्घटनाओं से बचा रहेगा। अब ये जानते हैं कि मीन खरमास में कौन से शुभ कार्य मना होते हैं और क्यों मना होते हैं। मीन खरमास में यानी इस बार 14 मार्च से 14 अप्रैल तक शुभ कार्य वर्जित होंगे और खासतौर से विवाह मना होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय अगर विवाह किया जाए तो न तो भावनात्मक सुख मिलेगा, न शारीरिक सुख मिलेगा, न तो इमोशनल हार्मनी मिलेगी, न तो फिजिकल हार्मनी मिलेगी। इस समय नए मकान का निर्माण कराना और संपत्ति खरीदना भी वर्जित होता है, मना होता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस समय में अगर आप मकान बनाएंगे तो मकान कमजोर होंगे और अगर बन भी गए तो आप उसमें रहने का सुख नहीं पाएंगे। इस समय नया व्यवसाय या नया कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीन खरमास में अगर आप नया व्यवसाय शुरू करेंगे तो आर्थिक मुश्किलें परेशान करेंगी, बहुत सारे कर्ज के शिकार आप हो सकते हैं। अन्य मंगल कार्य जैसे द्विरागमन, गौना जिसको कहते हैं, कर्णवेद, कान छेदना और मुंडन आदि भी इस समय में वर्जित है, इस समय में मना है, क्योंकि इस समय में अगर आप शुभ और मंगल कार्य करते हैं तो रिश्तों के खराब होने की संभावना बन जाती है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, वाहन चलाने में सावधानी रखें। धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे। जल्दबाजी में काम करने से बचाव करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। अनावश्यक क्रोध ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, इस समय कोई भी निर्णय आप सोच समझ कर लीजिए। अपनी योजनाएं किसी को मत बताइए। परिजनों से सलाह लेना, मशविरा लेना लाभकारी होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि मीन खरमास में यानी जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहते हैं उतने दिन में कौन से कार्य कर सकते हैं। अगर प्रेम विवाह का मामला है या स्वयंवर का मामला है तो विवाह इस समय में किया जा सकता है। अगर कुंडली में शुक्र मीन राशि में है तो भी इस समय में शुभ कार्य कर सकते हैं।
जो कार्य पहले से हो रहे हो, मकान पहले से बन रहा हो या कोई नया काम आपने पहले ही शुरू कर लिया हो, जो लगातार चलते जा रहे हो, जो नियमित रूप से कर रहे हो, उनको करने में भी खरमास का कोई बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। सीमांत, जात कर्म और अन्नप्राशन जन्म लेने के साथ ही डिसाइड हो जाते हैं, इसलिए ये काम भी आप इस अवधि में कर सकते हैं। और अगर आप श्राद्ध करना चाहते हैं किसी पूर्वज का, किसी पितृ पुरुष का, तो निश्चित रूप से गया में जाकर के इस अवधि में श्राद्ध भी कर सकते हैं, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। आपको बताएंगे कि सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और उससे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो क्या उपाय करें जिससे सूर्य संबंधी समस्या दूर हो जाए। लेकिन उसके पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, धन के खर्च परेशान करेंगे, हो सकता है किसी धर्म स्थान पर जाएं। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, चिंता और वहम की स्थिति दूर होगी, परिवार का सहयोग बना रहेगा, आर्थिक पक्ष भी अच्छा रहेगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की कि सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से किस तरह से नए और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और सूर्य के मीन राशि में प्रवेश का राशियों पर क्या असर है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से अगर दिक्कत आने की संभावना हो या आपको दिक्कत हो रही हो तो रोज सुबह हल्दी मिलाकर के जल में सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज सवेरे 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।